साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति ने उज्जैन जिले में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बनाम कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। इसके अलावा 7 मई से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने का भी फैसला हुआ है। गुरुवार शाम स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन बात कर जिले के हालातों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने शादियों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। सीएम का इशारा मिलने के बाद लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई है। इसी बैठक में निजी अस्पतालों के लिए प्रति घंटा ऑक्सीजन मरीज को उपलब्ध कराने और कंसल्टेंट डॉक्टर्स की फीस तय करने पर भी चर्चा की गई। दूध वालों का समय सुबह 6 से 9 और शाम 6 से 8 बजे के बीच ही निर्धारित करने का भी फैसला हुआ है। कोरोना संकट का भयावह दौर जारी है। कई लोग अपने पास की जमा पूंजी तक लोगों की सहायता में खर्च कर रहे हैं। एक तरफ समाज का ऐसा चेहरा सामने है जिस पर मानवीयता गर्व करती है, दूसरी तरफ हमारे ही बीच कुछ अर्थपिशाच भी मौजूद है। एक सांस के लिए तरस रहे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इंजेक्शन चुराकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने वाली 2 नर्स और एक दलाल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई नर्स राजश्री पिता संतोष निवासी नागेश्वर धाम और एकता पति लखन केलोदिया निवासी नीमनवासा चरक भवन कोविड सेंटर में पदस्थ थे। ये दोनों ही नर्स चरक कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक इंजेक्शन चुराकर कालियादे गांव में रहने वाले दलाल मयूर पिता कालूराम को 20-20 हज़ार रुपये में बेच दिया करती थी। मयूर इन इंजेक्शन को शहर के निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को और भी अधिक कीमत वसूल कर बेचता था। पुलिस ने इन तीनों के पास से 2 रेमडेसिविर, 3 मेरोपेमेन इंजेक्शन के साथ ही 60,000 रुपये बरामद किए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर जिले में संशय की स्थिति बनी हुई है। बुधवार रात को जारी हुई हेल्थ रिपोर्ट में जिले में 410 नए कोरोना मरीजों के सामने आने की पुष्टि हुई है। जिले में पहली बार 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा है। इस हेल्थ रिपोर्ट ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। हकीकत इसके उलट है। संक्रमित मरीजों की संख्या हेल्थ रिपोर्ट में भले ही ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन जिले में कोरोना संक्रमण की दर अब पहले के मुकाबले कम हो गई है और रिकवरी रेट भी तेज़ी से सुधरा है। दूसरा पहलू यह है कि अभी प्रशासन और प्रशासन के नुमाइंदे खुद घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों को अभियान चलाकर तलाश रहे हैं। जाहिर है इससे मरीजों की संख्या बढ़ी हुई ही नजर आएगी। पिछले 5 दिनों में टेस्ट की संख्या भी हर रोज़ बढ़ी है। इस कारण भी मरीजों की संख्या बढ़ी हुई नजर आने लगी है। 1 मई से 5 मई के बीच 5 दिनों में जिले में 9,831 संदिग्ध मरीजों के टेस्ट किए गए। इनमें से 1,585 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित कुल मरीजों में से 1,138 मरीज शहर के, जबकि 447 मरीज तहसीलों या गांवों से है। 1 से 5 मई के बीच जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से 4 मौतें हुई हैं। टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव पाए गए मरीजों की दर 16% है। यह दर पिछले सप्ताह 19% थी। पिछले 5 दिन में 1,836 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर भी नए पॉजिटिव मरीजों की तुलना में ज़्यादा है। कोरोना के आंकड़े बढ़े हुए आ रहे हैं, इसलिए प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी अचंभित हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने का जब कोई उपाय नजर नहीं आता तो एक ही विकल्प बचता है, सख्त लॉकडाउन। शुक्रवार से शहर की सड़कों पर सख्त लॉकडाउन ही नजर आएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सड़कों पर अकारण घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बिना कारण घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ अपराध भी दर्ज होंगे। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में आगामी आदेश तक वैवाहिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए पूर्व से जारी सारी अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं।
होटल, धर्मशाला, मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यदि उन्होंने प्री बुकिंग के लिए किसी से भी शुल्क वसूला है तो उसे आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जाए। शहर में कर्मकांड और उत्तर कार्य करवाने वाले ब्राह्मण जनों के संगठन श्री क्षेत्र पंडा समिति ने गुरुवार को कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। श्री क्षेत्र पंडा समिति ने तय किया है कि त्रिवेणी से लेकर कालियादेव महल तक उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के किनारे पर कहीं भी उत्तर कार्य संपन्न नहीं कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की तीव्रता कायम रहने तक यह फैसला लागू रहेगा। सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन है, कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं श्री क्षेत्र पंडा समिति का अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी उज्जैन से आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों से चर्चा करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि आगामी शासन के आदेश तक हम लोग उज्जैन में होने वाले उत्तर कर्म विधान संस्कार को बंद कर रहे हैं। अस्थि विसर्जन के कार्य के लिए जो यहाँ आ रहे हैं वो कार्य भी हम यहाँ पर रोक रहे हैं। हम आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि आप जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, जिस तहसील में हो, जहां भी हो, आप अपने उसी जगह पर अपने परिवार के मृतक व्यक्ति के निमित्त वहीं पर आप अपना कार्य पूर्ण करें। अभी विषम परिस्थितियां हैं, यहाँ आने पर अन्य लोगों से आपको भी रोग लग सकता है और कोई रोगी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति उज्जैन आएगा तो उससे यहाँ के लोगों को भी लग सकता है। तो हम जितना अपने आप में रहें, अपने आप में नज़दीक रह करके अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में रह करके कार्य करेंगे, उतना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। सुबह पंडा समिति ने उत्तर कार्य नहीं कराने का फैसला किया। दोपहर में कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला रामघाट पर पहुंच गई। यहां कोने कुचालों में कई लोग अपने पितरों का तर्पण कर पिंडदान कर रहे थे। पुलिस की टीम ने इन लोगों को घाट से खदेड़ दिया। खदेड़ दिया शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया, आप खुद वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। हर साल वैशाख महीने की दशमी से आरंभ होने वाली पंचक्रोशी यात्रा पर कोरोना संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार से यात्रा आरंभ होना थी, लेकिन प्रतिबंध के कारण आम श्रद्धालु नहीं पहुंचे। गुरुवार सुबह अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परंपरा का निर्वहन करने के लिए प्रतीकात्मक रूप में पंचक्रोशी यात्रा की शुरुआत की। सुबह करीब 6 बजे ब्राह्मण समाज के 5 पदाधिकारी पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव के मंदिर पर पहुंचे। यहां पूजन अर्चन किया और इसके बाद यात्रा की शुरुआत की। सुबह 10 बजे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर पर दर्शन के उपरांत यात्रा आरंभ की। 118 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 5 दिनों तक चलती है। हर साल उज्जैन की पंचक्रोशी यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार यात्रा प्रतिबंधित है। पिछले साल भी आम श्रद्धालु पंचक्रोशी यात्रा में शामिल नहीं हो सके थे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी के मुताबिक यात्रा में केवल 5 ही लोग शामिल होंगे। उज्जैन की पुरातन परंपरा खंडित न हो, इसलिए ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतीकात्मक रूप से ये यात्रा की जा रही है। बुधवार से जिले के उन्हेल कस्बे में भी 10 बेड के कोविड सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की। इस कोविड सेंटर के संचालन का पूरा खर्च समाजसेवी सचिन पाटनी और अश्विन मारू की कंपनी एसएस स्टोन द्वारा वहन किया जाएगा। इस कोविड सेंटर पर हर वो व्यवस्था जुटाई गई है जैसी जिला स्तर के किसी भी कोविड सेंटर पर मौजूद है। इसको जब हमने देखा और इनकी परिस्थितियाँ देखी तो मन में कैसा भाव हुआ और मैंने और मेरे पार्टनर ने हमने बात करी कि हमको कुछ मदद करना चाहिए। भगवान करे हम इनकी मदद करें और हमको भी भगवान ने कुछ नहीं हो। फिर हमने इस वीडियो को उठाया और यहाँ पे जब कोविड सेंटर का पता चला तो हमने अस्पताल में आगे एक लेटर एसडीएम साहब को प्रेषित किया कि भाई साहब हम ये चाहते हैं कि उन्हेल में जो भी प्रशासनिक खर्चा होगा
वो छोड़ के जो भी अगर आप हमको दायित्व देंगे वो पूरा काम हम करेंगे, और जो भी व्यवस्था हमारे से बनेगी वो पूरी व्यवस्था को हम पूरा सुचारू रूप से संचालित करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।